हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पिता क्लासेस। इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग अपनी क्लास में देख रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास के वन लाइनर रूप में। तो जिसे हम लोग भक्ति काल के बारे में पढ़ रहे थे। भक्ति काल सीरीज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है और हर एग्जाम में इससे आपके 15 से 20 क्वेश्चन जरूर फंसते हैं। तो हर एक टॉपिक को आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए। अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, रिवीजन कर सकते हैं आप लोग, तो अच्छे से रिवीजन करिए। अब अलग अलग चीज़ों को पढ़ने से अच्छा है आप एक चीज़ को बार बार पढ़िए। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो भक्ति काल रिवीजन क्लास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मूल पुस्तक से। पहला है, अक्षर अनन्य किस राजा के गुरु थे? महाराज छत्रसाल के। अक्षर अनन्य महाराज छत्रसाल के गुरु थे। प्रमुख संत कवि दादू दयाल का ये जो छत्रसाल है भूसड़ के दरबार में रहते थे। प्रमुख संत कवि दादू दयाल का सत्संग स्थल कहाँ है? अलग दरीबा में। अलग दरीबा में दादू दयाल का सत्संग स्थल है। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जगजीवन दास। दादू दयाल और संप्रदाय दादू पंथ के उत्तराधिकारी कौन थे? गरीबदास और मिस्किन दास। ये पुत्र थे दादू दयाल के। विज्ञान योग, राजयोग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अक्षर अनन्य के द्वारा। संत कवि बाबा लाल के विचारों का संग्रह किस पुस्तक में है? संत कवि बाबा लाल तो नादी रुन्नी कांत। नादी रुन्नी कांत इनका पुस्तक है, संत कवि बाबा लाल का। गणपति चंद्रगुप्त में प्रथम सूफी रचना किसे माना है? हंसावली को, जो कि असाइद का है, 1370 ईस्वी का। सूफी रचना लखन सेन पद्मावती कथा किस कवि ने लिखी है? दामोदर कवि ने लिखी है। सूफी रचना लखन सेन पद्मावती कथा दामोदर कवि ने लिखी है। कथा कलावंती, कथा कनकावती, कथा रत्नावली, कथा रूपमंजरी ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? सूफी जान कवि द्वारा। ये जो है सर्वाधिक लोकप्रिय है। 78 क्वेश्चन। सूफी रचना मृगावती के रचयिता कुतुबन किसके शिष्य थे? शेख बुरहान। इसका समय 1503 शुक्ल जी ने माना है। सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? साहित्य लहरी में वंश परंपरा का परिचय दिया है। और पद्मावत के किस खंड को शुक्ल जी हिंदी साहित्य की अनुपम निधि बताया है? नागमती वियोग खंड। सुदामा चरित नामक रचना किसकी है? नरोत्तम दास की। आचार्य शुक्ल ने जयसी के द्वारा रचित कौन से 3 ग्रंथों का ही उल्लेख किया है? पद्मावत, हकरावट, आखिरी कलाम। संतन को कहाँ सिकरी, सो काम आवत जात, पनैया टूटी बिसर गई हरिनाम, कुंभन दास का। सूफी कवि नूर मोहम्मद किस बादशाह के समकालीन थे? दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के। सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? बल्लभ संप्रदाय में। ये बल्लभाचार्य से संबंधित थे। किस सूफी रचना के नायक का नाम सुजान है? चित्रावली। चित्रावली की जो नायक है वो सुजान नाम है उसका। चित्रावली के रचनाकार उस्मान है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई मीराबाई, मेरी भव बाधा हरो, दोहा है ये बिहारी लाल का। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्षार्थ वयार्थ विधान की रचना है आचार्य रामचंद्र। पद्मावत में कौन सा पात्र सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है? नागमती। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका जो है रसखान की रचना है। अर्थात आचार्य शुक्ल ने किस सूफी रचना को सूफी आख्यान काव्य की अखंडित परंपरा समाप्ति माना? इंद्रावती, जो कि नूर मोहम्मद की है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? स्वामी हरिदास। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। सूर सागर किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में। नंद ब्रज लीजिए ठोकी बजाए पंक्ति किस कवि की है? सूरदास की है, जो कि भ्रमर गीत से ली गई है।
आचार्य शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि किसे माना है? सूरदास नामक एक पंजाबी को। सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की? गोकुल गांव में। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। भंवर गीत किसकी रचना है? नंददास की रचना है। से भ्रमर दूत भी कहा जाता है, सत्यनारायण का है। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है, विठलनाथ ने इसे बताया है। मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की है? माधुर्य भाव की है। नवधा भक्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में? भागवत पुराण में है। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्भव किस भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्भव किस भूमिका में थे? संदेश वाहक। सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिस्थापना है? सगुण की सरसता की। सगुण भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है? आलवार। और शैव कहा जाता है नैनार, जिनकी संख्या है 12 आलवार की। या कृष्ण और राम दोनों की आराधना करते हैं। भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 महीने में पूरी हुई। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या 12 मानी गई है, शुक्ल जी ने माना है। आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय संत सटकोप थे। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। और 6 जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। गोरख जगायो जो भक्ति बगायो लोग, तुलसीदास की है। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो राम भक्ति शाखा से है। दशरथ सुत तीन लोक बखाना, राम नाम को मरम न आना, ये पंक्ति है कबीरदास जी की है। कबीरदास ने ये बताया है। आलवार संतों का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? नलियार दिव्य प्रबंधन है। इसमें 4000 पद है। अब लो नसानी अब न नसै हो, तुलसीदास की उक्ति है विनय पत्रिका में। ये ब्रज भाषा में है। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? दास्य भाव की है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। सगुन धारा की सम भक्ति शाखा में लक्ष्मण का अवतार किसे माना गया है? तो रामानुजाचार्य जी को माना गया है। ये शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में शंकर जी की स्तुति की गई है। रामराज अभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? अयोध्या कांड का। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गाली गीत गवाया? केशवदास ने। ये रिवाज था उस समय का। खेल कौतुकम किसकी रचना है? रहीमदास की। स्वामी अग्रदास का संबंध राम भक्ति शाखा से है। भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहते हैं? तुलसीदास को। बरवे रामायण तुलसीदास ने लिखी। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया? रामार्चन पद्धति में। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या है? राम जी की। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा ब्रज भाषा है। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इंकार करने वाले आलोचक कौन है? विजय देव नारायण साई। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। सूफी काव्य धारा के पहले कवि मुल्ला दाऊद। मधुमालती किसकी मुल्ला दाऊद जो है वो राम कुमार वर्मा ने इन्हें पहला कवि माना है सूफी काव्य का। मधुमालती रचना है मंजन कवि की 1545 में। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को रूप प्रेमिका के रूप में देखा गया है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम खंड है, जिसमें 57 खंड है, 57। जयसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? आखिरी कलाम का। जयसी कृत पद्मावत है। अनुराग बासुरी की रचना किसने की? नूर मोहम्मद ने 1764 ईस्वी में। इंद्रावती 1744। साधना की 4 अवस्था बताई गई, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, सूफी साधना में। पद्मावत में पद्मनी परम सत्ता का प्रतीक है। जयसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। मलिक मोहम्मद जयसी
मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? जायस नामक स्थान के निवासी थे। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है इंद्रावती। जायसी की कौन सी रचना अक्षय कीर्ति के आधार पर है? पद्मावत। मोहिका हंसेसी की कोहरई किसने लिखा? जायसी ने सिरसा सूरी से कहा था। मोहिका हंसेसी की कोहरई। फारसी में लिखित रचना रौजतुल हकायक के रचनाकार नूर मोहम्मद है। निरंजन संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये रचना है रविदास की या रैदास की। कबीर को किस संप्रदाय का प्रवर्तक माना? निर्गुण संप्रदाय का। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम मल्लुकदास ने कहा है। उलटबासियां कबीरदास ने लिखी हैं। चित्रावली उस्मान कवि की है। ऐसे कवि जिन्होंने केवल अवधी भाषा में रचना की है? जायसी ने। सूरदास ने केवल ब्रज भाषा में रचना की है, उस प्रकार जायसी ने केवल अवधी भाषा में रचना की है। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफियों के सत्संग का प्रसाद कहा है। किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? संत काव्य धारा में। रैदास किस धारा के कवि थे? निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के। कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने मानव मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान को सोचा। 1455 साल गए चंद्रवार ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। यह पंक्ति किसके जन्म में है? कबीरदास के जन्म के समय में। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के बड़े भाग को संभाला और प्रभाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। संत हृदय नवनीत समाना तुलसीदास का है। और सहजोबाई किस शाखा के रचनाकार है? ज्ञानाश्रयी शाखा के। और ये दयाबाई भी हैं और चरणदास। ज्ञान बोध के रचनाकार है मलुकदास। नीमा किस कवि की माता का नाम है? कबीरदास की माता। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ और रामानंद के राम से भिन्न हुए। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किस संप्रदाय के लोग बैरागी से नाम से प्रसिद्ध हुए? रामावत संप्रदाय के लोग। किस स्थान को उत्तर भारत का उत्तर तोताद्री कहा जाता है? गलता को, जो कि राजट में है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की पूर्णता का युग तुलसीदास ने माना। पौरटा का युग किससे शुरू हुआ था? तो तुलसीदास से शुरू हुआ था। अब हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के भक्ति काल से पूर्व पीठिका का अध्ययन करेंगे। वो क्विक रिवीजन था, अब हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भस धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वान के अभिमत देख सकते हैं हम लोग। ग्रियर्सन जो है ईसाइयत की देन मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया। इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कौन मानता है? रामचंद्र शुक्ल। हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। गजानन माधव मुक्तिबोध ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से मुक्ति। रामविलास शर्मा भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। देखिए दुख व कष्ट ऐसे लिख के आएगा तो याद करिएगा गजानन ही दूर करेंगे, ट्रिक बना लीजिए। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत निम्न हैं। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए स्थान मिला। रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ अगर इस्लाम नहीं आया होता तो इस साहित्य का बारह आना वैसा ही होता। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला। लिक्षांत क्रांतेषु देशेषु
पापय कलेनेषु च सत्पीडाय केसु कृष्ण एवं गर्तिमम। ये वल्लभाचार्य ने कृष्ण नामाश्रय स्त्रोत से लिखा है। जॉर्ज गर्शन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा। आचार्य हजारी प्रसाद ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा को। इसमें जो है कई विद्वानों के नाम दिए गए हैं, इसको हम लोग नीचे देखेंगे और नामकरण किसने किया ये भी देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा का नाम दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति का, और राम कुमार वर्मा ने संत काव्य, परशुराम चतुर्वेदी ने भी संत काव्य और गणपति चंद्र गुप्त ने भी संत काव्य, तीन ने संत काव्य, और ये रामचंद्र शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति कहा। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य विवेक सिंधु लिखा। महाराष्ट्र में महानुभाव और बारबरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित हुआ। अब यहाँ हम लोग देखेंगे महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और बारकरी संप्रदाय के पुंडलिक माने जाते हैं, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से बारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर हैं। महाराष्ट्र के भक्त संत के नाम देव का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर हम लोग देखेंगे और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो थोड़े थोड़े पार्ट में पढ़ने से ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे हम लोगों को, इसलिए हम लोग वीडियो को आज यहीं पर एंड करते हैं। कल हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय। वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।